नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य झा इंस्पायर टू हिंदी से। और ये सब संभव हुआ है आप सबकी वजह से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं iMac 2020 अनबॉक्सिंग के साथ। तो ये अगर आप iMac लेने जाएंगे, अभी टॉप मॉडल जितना भी जो नया है लेटेस्ट, उसमें टॉप मॉडल है और बिना किसी चेंजेस के, लाइक अगर आप एप्पल की साइड से बिना कोई चेंज करे लेंगे तो भी ये मिलेगा, और बाय डिफॉल्ट किसी स्टोर पे जाके लेंगे तो भी ये मिलेगा। तो आइए खोलते हैं, देखते हैं अंदर क्या मिलता है। थोड़ा ज्यादा भारी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो सामने की तरफ इसका ऑलमोस्ट रियल लाइफ डिस्प्ले साइज एक बना हुआ है कि ऐसा शायद आपको दिखेगा। एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे इन्होंने स्पेक्स लिखे हुए हैं। पीछे की तरफ इसका साइड प्रोफाइल उन्होंने बना रखा है कि अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो ऐसा सुंदर सा लगेगा देखने में। एंड ये रहा इसका काटा पीटी वाला प्लेस। तो भाई खोलते हैं। भाई साहब, जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे भाई साहब है, तो आज हमारे एक और भाई साहब ने हमारी मदद करी है। ये तो पूरा एकदम पॉलीथीन से पैक्ड है अच्छी तरीके से। भाई ये भारी है यार। अंदर आपको मिल रहा है कि कीबोर्ड और डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। भाई साहब प्लीज, भाई साहब नंबर 2 प्लीज कम ऑन हियर, कम ऑन। ओके, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है इसको खोलना। इसी पे यहाँ पे इन्होंने केबल ऐसे छुपा रखी है। तो ये रही इसकी पावर केबल। एंड इसको जरा थोड़ा ओपन कर लेते हैं। ओके, ये खुल के हमारी पावर केबल। हाँ, इसी के अंदर ही आपको माउस और अपना कीबोर्ड जो है वो मिल रहा है। बहुत ही छोटा सा प्यारा दुक्का सा माउस दिया है इन्होंने। एंड जो लोग एप्पल का डिज़ाइन लैंग्वेज जानते हैं वो लोग ये जानते हैं कि ऑलमोस्ट हमेशा ऐसे ही प्रोडक्ट्स देते हैं। तो ये रहा इनका एप्पल का माउस, मैजिक माउस कहते हैं इसको। एंड सबसे बड़ी कलेश की बात, इसको ऐसे चार्ज करना पड़ेगा लाइटनिंग केबल से, अलग ही मेहनत है उसमें भी। एंड ये रहा आपका एप्पल का मैजिक कीबोर्ड, जिसको आपको इसको भी लाइटनिंग उससे चार्ज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक और मेरे को अच्छी बात क्या लग रही है, बहुत ही छोटा सा, ऑलमोस्ट ये मैकबुक का ही कीबोर्ड है भाई। इन्होंने मैकबुक का कीबोर्ड अलग करके उसको ब्लूटूथ बना के दे दिया है। पूरी फीलिंग वैसी ही है। एंड यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है मोस्ट प्रोबेबली। इसके अलावा थोड़े बहुत और डॉक्यूमेंटेशन है अंदर, जैसे कि एक इन्होंने लाइटनिंग केबल अंदर दे दी। इसको आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे, बट मैं ये वाली नहीं निकालूंगा, मेरे पास अलग से है। मैं क्यों निकालूंगा, मेरे पास है जो। और यहाँ पे शायद से मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन और स्टिकर्स दिए। तो ये रहे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, स्टिकर्स, iMac, उसकी डिटेल्स थोड़ी सी। और ये शायद से मोस्ट प्रोबेबली यूज़र मैनुअल होगा हमारा। इन्होंने बता रखा है कहाँ पे क्या क्या आपको मिलेगा। ये है इसका आई थिंक माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लॉथ, स्क्रीन साफ करने के लिए पर्टिकुलरली, बिकॉज आप अगर नॉर्मल किसी क्लीनिंग क्लॉथ से साफ करेंगे तो स्क्रीन खराब हो सकती है। भाई साहब इसको थोड़ा संभाल के रखिए। अंदर ये रहा भाई, एप्पल के स्टिकर तो देते ही देते हैं भाई, सब साइकिल पे लगाओ, माथे पे लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, फील लो पूरी। इससे ज़्यादा मजा है किसी चीज़ में? बताओ यार, मजा है। इसको शास्त्रों में रिटेल थेरेपी कहा गया। हाँ, बहुत सही, बहुत सही एकदम। मतलब एजेस निकले हुए इस पे, कुछ अलग ही डिजाइन लैंग्वेज है। आई होप यूज करते हो ज्यादा मजा आया। और अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ, लेकिन मोमेंट ऑफ ट्रूथ से पहले ये जरा बाकी सामान हटाते हैं। तो भाई साहब की मदद से हमने इसको काफी हद तक साफ सुफ कर दिया है। एंड लेट्स जस्ट ओपन इट अप। जितना अगर जैसे आपको आइडिया होगा कि इसको आप ऐसे इसी स्क्रीन को टिल्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा अनुसार। अरे भाई, इसके अंदर भी एक पन्नी है। मतलब यार ये लोग मेहनत कितनी करवाएंगे। अभी जैसे ये खोला है तो यहाँ पे एप्पल के कुछ स्टिकर्स थे, तो वो फट गए पूरी तरीके से। पैकिंग पे जो ध्यान होता है ना एप्पल का, इसी वजह से लोगों को एप्पल प्रोडक्ट्स बहुत प्यारे लगते हैं। पैकिंग पे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ध्यान होता है इनका, और हर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा माइन्यूट अटेंशन टू डिटेल है। अब भाई इसको भी हटाना है। एक तरफ तो मेरा दिल कह रहा है मैं इसको हटाऊँ ही ना, मेरा डिस्प्ले साफ रहेगा, लेकिन फिर देखने में बहुत दिक्कत होती है। फाइनली एक और पन्नी हट गई है और ये यूजेबल हो गया है। अभी भी यूजेबल नहीं हुआ, अभी खैर बाकी सब सामान लगाना है। ओके, तो पहली चीज़ जो इसको यूजेबल करने के लिए हमें पावर प्लग लगाना है। ये पावर प्लग देख के आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि नॉर्मल किसी मल्टी प्लग वगैरह में ना लगने वाला है। इसके लिए आपको बड़े वाला अडेप्टर चाहिए। थैंकफुली हमारे पास यहाँ पे बड़े वाला अडेप्टर है। अब जैसे अगर आप थोड़ा पीछे ध्यान देंगे
तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे पोर्ट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक आपको 3.5mm जैक दे रखा है, एक SD कार्ड स्लॉट है, 4 यहाँ पे USB A पोर्ट्स हैं, इसके अलावा 2 USB C पोर्ट्स है और एक यहाँ पे LAN पोर्ट भी दे रखा है। तो चलो वो बहुत बढ़िया बात है। और पीछे ही आपको यूजर एक्सेसिबल रैम अपग्रेड स्लॉट है, जिसका भविष्य में इस्तेमाल मैं जरूर करने वाला हूँ ताकि रैम बढ़ा सकूं। और इसके अलावा यहाँ पे आपका पावर केबल लगाने की जगह है, तो पावर केबल को इसके थ्रू होते हुए ऐसे यहाँ पे आप लगा सकते हैं प्यार से। बहुत ही इजीली ये लग जाता है और मतलब एक्सपीरियंस इजी लगाने का और जो भी है जैसा भी है, ठीक है। और पीछे आप देख सकते हैं एप्पल का लोगो इन्होंने दे रखा है अपना, शाइनी फिनिश वाला, ग्लॉसी फिनिश वाला। एंड लेट्स स्टार्ट एंड सी कि कैसा एक्सपीरियंस है। तो ट्रूथ बी टोल्ड इतने कॉम्पैक्ट सेटअप की मेरे को आदत नहीं है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। इसको हमने यहाँ से ऑन किया, तो ऑन करने पे ये यहाँ पे छोटा सा एक ग्रीन सा हो गया। एंड इसके अलावा ये जो है कीबोर्ड को हमने यहाँ से ऑन किया, ऑन करने पे ये भी ग्रीन सा हो गया यहाँ पे छोटा सा। एंड अब स्टार्ट करते हैं जरा। बूट बटन कहाँ पे है, ये तो मेरे को आते ही, तो मुझे पता ही नहीं बूट कहाँ से होगा। तो हमारी हालत कुछ ऐसी टाइट है कि हमें गूगल करना पड़ रहा है कि इसका पावर ऑन बटन कहाँ पर है। मतलब हद है यार, मतलब यार क्या यार, गरीब लोग आए मैं खरीद लेंगे यार, पता भी नहीं होता कि बटन कहाँ पे। और तो इसका पावर ऑन बटन हमें थोड़ा गूगल करना पड़ा कि कहाँ पर है ये। और ये अच्छा, ये यहाँ पे डिजाइन में ही घुसा हुआ है पावर ऑन। वो फर्स्ट बूट हो गया। अब जरा लैन वगैरह लगाते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं, काम पे लगते हैं और फिर आपको मैं इस वीडियो में आगे और बताऊंगा कि भाई साहब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाँ तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है अनबॉक्सिंग करने में, अब तो भैया रिव्यू पे आ जाते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अनबॉक्सिंग करने के बीच में और रिव्यू करने के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है, और उतने टाइम में मैं इस सिस्टम पे कितनी वीडियोस बना चुका हूँ, कितना सारा काम कर चुका हूँ। ये हमने परचेज़ किया था 28 सितंबर को और आज की डेट है 24 अक्टूबर। तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया करीब iMac 2020 को यूज़ करते करते। इतने पीरियड में मुझे क्या क्या खामियां पता चली, क्या क्या खूबियां पता चली, ये आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपको मिल रहे हैं 10th जनरेशन इंटेल कोर CPUs, अप टू 10 कोर्स तक आप ले सकते हैं कस्टम ऑर्डर करके। अगर आप कस्टम ऑर्डर करेंगे तो आपको ऑनलाइन बाय करना पड़ेगा और प्राइसिंग उसमें ऊपर नीचे और ज़्यादा हो सकती है। इसके अंदर आपको मिलता है Radeon Pro Graphics 5500 XT 8 GB का GPU, GDDR6 मेमोरी वाला, 512 GB इसमें SSD मिलती है जो कि बहुत ही फास्ट PCI Express NVMe SSD है। इस बारी iMac में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो हमेशा आते थे फ्यूजन ड्राइव के साथ, जो कि एक हार्ड डिस्क और SSD का कॉम्बो होता था, जिसकी वजह से स्पीड कभी भी उतनी खास होती नहीं थी। बट इस बार स्पीड बहुत अच्छी है, इवन डिस्क स्पीड जो रीड राइट टेस्ट है उसमें भी बहुत जबरदस्त स्पीड थी। अब बात करते हैं स्क्रीन की। जब अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो कई लोग बोलेंगे कि आउटडेटेड डिजाइन है, बट पॉइंट इस कि जो आपके पास 27 इंच की स्क्रीन होती है तो 27 इंच इज वेरी बिग स्क्रीन। तो उसमें क्या होता है कि जो साइड पे जो बेजल्स है ना, इस पे ध्यान जाते ही नहीं है, क्योंकि 27 इंच इतनी बड़ी स्क्रीन हो जाती है कि आपका ध्यान अपने सिर्फ काम पे होता है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पे हो रहा होता है। तो ये जो डिजाइन है ये 27 इंच पे इसके फेवर में वर्क कर जाता है। वहीं अगर आप 21.5 इंच वाला iMac ले रहे होते तो ये इसके अगेंस्ट वर्क करता, क्योंकि वहां पे डिस्प्ले छोटी होती तो आपको ये डिजाइन और आउटडेटेड से बेकार सा लगता। बट क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले बड़ी है तो आपका उस पर ध्यान जाएगा ही नहीं, आप पूरे टाइम स्क्रीन को ही देखते रहेंगे, तो वो इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। डिस्प्ले की अगर मैं और बात करूँ तो आता है 5120x2880 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। ये डिस्प्ले P3 कलर गैमेट को सपोर्ट करता है और शायद से iMac पे पहली बार ट्रू टोन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाला डिस्प्ले। ट्रू टोन टेक्नोलॉजी मतलब कि अगर जैसे आसपास लाइटिंग जो है वो येलोइश है तो उसका डिस्प्ले का कलर टिंट चेंज हो जाएगा, ब्लूइश है तो डिस्प्ले का कलर टिंट चेंज हो जाएगा। बट अगर आप मेरी तरह वीडियो एडिटर है तो आप ट्रू टोन को डिसेबल रखेंगे, क्योंकि आपको एकदम एक्यूरेट कलर्स चाहिए किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि मैकबुक की तरह ही यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल है। तो अगर जब मैं वीडियो शूट कर रहा होता हूँ तो मेरे को इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल डिसेबल करनी पड़ती है, बिकॉज हमें ये नहीं चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ और अचानक से ये वजीटा भैया बाहर आ जाए और ज़्यादा ही रोशनी हो जाए इधर। एक दिक्कत जो मेरे को लगती है, जो एप्पल हमेशा कलेश कहीं ना कहीं तो करता ही है, वही कंपनी इतना सब कुछ तो आपको दे नहीं देगी। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि यहाँ पे सिर्फ 8 GB रैम आपको मिलता है, जो एक बेस ऑप्शन है इसमें, अगर आप कन्फिगर नहीं कर रहे अलग से। और अगर आप एप्पल से ऑनलाइन कन्फिगर करके
के रैम बढ़वा के लोगे तो एप्पल तो आपको लूट लेगा, निहायती निचोड़ लेगा। तो हमने क्या करा कि इसलिए वो जाके स्टोर से लिया, 8 GB रैम वाला ही लिया। एंड वो जो 8 GB रैम है वो भी वो इतना दिमाग लगा के देते हैं कि 8 GB की एक स्टिक नहीं लगा के देंगे, 4 रैम स्लॉट्स है उसमें वो 4 और 4 की 2 स्टिक लगा के देंगे, ताकि अगर आपको दिमाग लगा के आप अगर और रैम लगाना भी चाहें तो ये आपकी मम्मी डैडी एक हो जाएगी। और ये जो प्रोसेस है बहुत ही सर दर्द करवाने वाला प्रोसेस है। मैंने क्या करा, मैंने बाहर से रैम बाय करी, बिल्कुल रिसर्च करके प्रॉपर अनबफर्ड जो रैम होती है 2666 मेगाहर्ट्ज वाली, जो कि सोडियम लगती है इसमें, सोडियम यानी कि लैपटॉप साइज की रैम लगती है इसमें डेस्कटॉप साइज की रैम नहीं लगती। तो इसमें पीछे जो स्लॉट है वो एक्सेसिबल है कि आप इसको उल्टा लिटा के उस स्लॉट को खोल के उसमें रैम अपनी तरफ से अपग्रेड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसमें उन्होंने इतनी माथापच्ची कर रखी है कि जो बाय डिफॉल्ट इसमें रैम लगी आती है उससे मैचिंग क्लॉक टाइमिंग्स वाली रैम मिलना ही मतलब ऑलमोस्ट असंभव है। तो अगर आप थर्ड पार्टी रैम लेंगे जैसे कि मैंने लिया, तो उसमें मैंने 16 GB की 2 स्टिक्स ली। वो जब मैं लगा रहा था उन 4 GB की स्टिक्स के साथ तो मैं 40 GB रैम तक तो पहुंच रहा था। बट उसमें मुझे दिक्कत ये आ रही थी कि या तो मैं ड्यूअल चैनल रैम पे था और क्लॉक स्पीड एकदम खत्म हो गई थी, या तो फिर क्लॉक स्पीड ठीक थी बट वो ड्यूअल चैनल पे काम नहीं कर रहा था, तो पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन आ गई थी। लास्ट में क्या हुआ कि थक हार के मैंने जो एप्पल के बाय डिफॉल्ट 4 के 2 स्टिक थे 4 GB रैम के, वो निकाल के रख दिए और जो मैंने नई 16 की 2 स्टिक्स खरीदी थी वो लगा दी। तो फाइनली अब मैं इसको 32 GB रैम के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। कई लोग कहेंगे कि भाई 32 GB रैम की जरूरत क्यों है? मैं तो सच्चाई बताऊं कि 8 GB रैम पे भी मेरा दबादब चल रहा था ये। आपको रैम की जरूरत कब होती है? आपको रैम की जरूरत तब होती है जब आप बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस एक साथ चला रहे हो, या आप मेरी तरफ वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तब आपको रैम की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? फाइनल आउटपुट जो आ रहा होता है उसमें रैम का कोई इफेक्ट नहीं होता। फाइनल आउटपुट तो उतनी स्पीड पे आएगा बिकॉज वो फंक्शन होता है आपके सीपीयू का और जीपीयू का। बट रैम की जरूरत होती है जब आप एडिटिंग कर रहे होते हो और आप फुटेज की जो स्क्रब कर रहे होते हैं ना, तो वो चीज कितना स्मूथली होगी वो डिटरमाइन होती है इस बात से कि आपके पास रैम कितनी है, क्योंकि वो रैम के अंदर ही रियल टाइम में लोड हो रहा होता है वो फुटेज जो होता है। और ऐसे ही अगर आप मतलब गेम भी खेल रहे होंगे, गेमिंग परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड कर जाएगा आपके पास रैम कितनी है। क्रोम पे मल्टीपल टैब्स खोल रहे होंगे तो भैया 8 GB रैम में तो रो जाएगा, रेनबो व्हील बनी आ जाएगी। तो इसलिए आई थिंक अगर आप ये iMac लेते हैं या कोई भी iMac ले रहे 27 इंच वाला जिसके अंदर की यूजर अपग्रेडेबल रैम है, 21 इंच वाले में यूजर अपग्रेडेबल रैम नहीं है, तो 27 इंच वाला अगर आप कोई भी iMac ले रहे हैं जिसमें यूजर अपग्रेडेबल रैम है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 8 GB रैम बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए इनफ नहीं होती। बट अगर नॉर्मली काम करना है तो बड़े प्यार से हो सकता है, इवन वीडियो एडिटिंग भी बड़े प्यार से हो सकती है, बस कभी कभी हिकअप्स महसूस होंगे एडिटिंग करते वक्त। अब बात की जाए एप्पल ने और कहां पे अपग्रेड करा, तो जो फेस टाइम कैमरा है सामने उस पर बड़े वाला अपग्रेड करा है। इस बार 1080p का फेस टाइम कैमरा है और फेस के एजेस को डिटेक्ट करने वाला एल्गोरिथम है इस बारी, तो वो उन्होंने अच्छा किया। जो साउंड क्वालिटी वो बहुत ही जबरदस्त है, जो स्टीरियो स्पीकर्स इन्होंने नीचे भी दे रखे हैं उसकी भी साउंड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। मैक्स वॉल्यूम तो एकदम ही लाउड चला जाता है और इसके अलावा 3 माइक्रोफोन का अरे है, तो जब आप कॉलिंग कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि ईयरफोन लगाओ, आप ऐसे भी स्पीकर के साथ भी इस पर कॉल कर सकते हो और इसका जो इनबिल्ट माइक्रोफोन है वो वॉइस बहुत अच्छे से पकड़ लेता है। इस बार इन्होंने सपोर्ट दिया है हे सीरी का भी, तो अगर आप हे सीरी यहाँ पे इनेबल कर लेंगे तो आप हे सीरी के ऑडियो कमांड्स को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बात की जाए अगर बिल्ड और डिजाइन की, तो पूरा एकदम एल्यूमिनियम यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। इसके अलावा ये 8.92 किलोग्राम्स वे करता है, इसको आप आराम से उठा तो सकते हैं बट थोड़ी सी शक्ति तो यार लगानी पड़ती है। ऑफिशियल ऑपरेटिंग टेम्परेचर उन्होंने बता रखा है 10 डिग्री से 35 डिग्री तक, तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है या फिर 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाने की संभावना है, तो वहां पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इतनी ठंड में ना जाइए ना इतनी गर्मी में जाइए कि सिस्टम में लोड पड़ जाए। जो इसकी टोटल डेप्थ है स्क्रीन से लेके पीछे मोटे पॉइंट तक वो 8 इंचेस तक की डेप्थ है, और मुझे समझ में नहीं आता कि इन्होंने कोर i7-10800 के इतनी कम जगह में कैसे फिट कर दिया। स्पेक्स के बारे में अगर मैं देखूं तो ये ऑलमोस्ट गेमिंग पीसी लेवल के स्पेक्स है, भले ही इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, बट आपको ये बात ध्यान में रखनी कि इतना सारा और इतना सब कुछ पैकेज एक छोटे से फॉर्म फैक्टर के अंदर बंद है। और ये शायद से ऑल इन वन पीसी की जो मार्केट है उसमें कोई भी बहुत ही कम शायद से ऐसे ऑल इन वन पीसी आते होंगे जो आपके डेस्क पे इतनी कम जगह ले रहे होंगे और जिसमें इतना सब कुछ पैक्ड होगा, तो शायद असली पैसा उसी बात का लिया जा रहा है आप लोगों से। SDXC कार्ड स्लॉट मिलता है जिसके अंदर UHS 2 स्पीड वाली कार्ड आप लगा सकते हैं। तो परमानेंटली स्टोरेज अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पे परमानेंटली कार्ड घुसा के छोड़ दीजिए बड़े साइज वाला और आपका काम हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट 512 GB SSD इसमें मिलती है। आप अगर आप एप्पल के ऑनलाइन स्टोर पे कस्टम प्री ऑर्डर करेंगे तो आप बड़ी SSD चूज कर सकते हैं, बट याद रखिए कि आपके वॉलेट को ये लोग खाली कर देंगे निचोड़ के अच्छे से अगर आप इनके ऑनलाइन स्टोर पे कुछ भी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एक पीछे गीगाबिट इथरनेट पोर्ट है, उसको आप
अपग्रेड भी करवा सकते हैं अगर आपको और हायर स्पीड्स चाहिए उसी लैन पोर्ट पे। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट करता है। केंसिंगटन लॉक का एक छोटा सा होल सा वहां पे दे रखा है पीछे। फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात कर रहा था तो उसमें फेस डिटेक्शन एल्गोरिथम तो है ही है, उसके अलावा उसमें ऑटो एक्सपोजर और टोन मैपिंग भी है। तो अगर आप वीडियो कॉल्स कर रहे होंगे तो आपका चेहरा एकदम खिल के निखर के बाहर आएगा और आपकी सुंदरता के जलवे चारों तरफ फैल जाएंगे। एप्पल ने एक और नई चीज कर रखी है अपने ऑलमोस्ट सारे नए सिस्टम्स में, मैकबुक्स में, लैपटॉप्स में, जितने भी इनका ये पोर्टेबल डेस्कटॉप है इसमें भी, वो है कि T2 चिप इन्होंने डाल रखा है। T2 चिप एक्चुअली में ARM के प्रोसेसर से बना हुआ एक को प्रोसेसर है जो कि बहुत सारे टास्क में अलग से मदद कर रहा होता है। तो जैसे अगर आप HEVC फाइल इनकोड कर रहे होंगे या H.265 वाली फाइल्स, वीडियो फाइल्स को इनकोड कर रहे होंगे, तो वो T2 प्रोसेसर वहां पे एक मदद कर रहा होता है और वो काफी सारे टास्क में पीछे से बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग में हेल्प कर रहा होता है। सिक्योरिटी का सारा डेटा वो T2 प्रोसेसर में ही होता है, तो वो एक बढ़िया चीज है। यहाँ पे एज सच कोई यार टच आईडी वगैरह का सीन नहीं है, जैसे कि अगर टच बार वाला मैकबुक होता था तो उसमें फिंगरप्रिंट से आप खोल लेते थे, वो चीज यहाँ पे नहीं है, टच आईडी का कोई सीन नहीं है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि सब कुछ यहाँ पे फूल की बगिया जैसे है, बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। इसके साथ जो बाय डिफॉल्ट आपको मैजिक कीबोर्ड मिल रहा है उसके एजेस इतने शार्प है कि अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहेंगे बैठ के तो आप जिंदगी से दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मेरे पास जो ट्रस्टेड एकदम TVS गोल्ड भारत कीबोर्ड था जिसको मैं बहुत ही समय से रगड़ रहा हूं, उसको मैंने इसमें लगा लिया। बिकॉज ऑप्शन है भाई, क्यों मैं ब्लूटूथ कीबोर्ड इस्तेमाल करूं। ऐसे ही जो इसके साथ मैजिक माउस इंक्लूडेड, वो देखने में बहुत सुंदर है, मिनिमल सेटअप है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत लोगों को बहुत पसंद भी आएगा। बट मेरा हाथ बड़े वाला हाथ है और बड़े हाथों को बड़ा माउस चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने लॉजिटेक का G402 माउस यूज कर रखा। और मैं तो यार गेमर भी हूं, निहायत ही ढीठ इंसान हूं, रोज सुबह उठ के काउंटर स्ट्राइक खेलता हूं सुबह 4 बजे, तो भैया वो एप्पल वाले माउस पे तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए फिर आपको एक बड़ा माउस और अच्छा कीबोर्ड चाहिए होगा अपना एक्सपीरियंस थोड़ा और अच्छा करने के लिए। अब अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रॉपर गेमिंग करना चाहते हैं तो बूट कैम्प से आप इसमें विंडोज डाल सकते हैं और इसके हार्डवेयर की और शक्ति निचोड़ सकते हैं। बिकॉज करेंटली जो स्टीम फॉर मैक है उस पर भाई गिनती चुनती के टाइटल्स मौजूद है। मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी गेम्स परचेज है, इतने सालों में मैंने अपना इतना पैसा फूका है गेम खरीदने में, लेकिन जब मैं यहाँ पे खेलने बैठता हूँ तो मेरे को मुश्किल से 5 या 6 टाइटल्स अवेलेबल होते हैं। बिकॉज स्टीम फॉर मैक के अंदर इतने सारे टाइटल सपोर्टेड ही नहीं है और अब तो ये 32 बिट का सपोर्ट ही हटाने वाले हैं, तो जितनी भी पुरानी गेम्स बनी हुई है वो तो भाई इस पे खेल ही नहीं पाएंगे। मैंने इस पे काउंटर स्ट्राइक खेली थी काफ़ी देर तक और स्लीपिंग डॉग्स भी खेली काफ़ी देर तक और परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक ठीक है। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब आप लॉन्ग टर्म गेमिंग कर रहे हैं तो यार वो डिपेंडेंट हो जाएगा कि थोड़ा बहुत थर्मल थ्रॉटलिंग होती है, क्योंकि गेम बहुत ही इंटेंसिव एप्लीकेशंस होती है और गेमिंग के लिए आपको थोड़ा ठंडा माहौल चाहिए। तो आई थिंक अगर आप AC वाले कमरे में जहाँ पे AC चल रहा हो या फिर आप बिल्कुल ठंडे वातावरण में हो तो शायद से आप गेमिंग के लिए और बेटर होगा। अभी के लिए आपको सही डिसेंट 60 FPS लॉक गेमिंग मिल जाएगी कई सारे टाइटल्स में। बट प्रॉब्लम ये भी है कि करेंटली मैक प्लेटफॉर्म के लिए डायरेक्टली गेम्स अवेलेबल नहीं है और बूट कैंप से विंडोज डाल के फिर गेमिंग करना थोड़ा सा कई लोगों को ऑकवर्ड सा आइडिया लगता है। बट आप बोलेंगे आदित्य भाई इतनी सारी दिक्कतें हैं तो मैं लूं क्यों। अब मैं आपको बताता हूँ आपको लेना क्यों है। जैसे जैसे कोरोना का काल बढ़ता जा रहा है, पैंडेमिक बढ़ता जा रहा है, तो आपको एक जगह बैठ के टिक के काम करना है। अगर आप एक लैपटॉप वाले व्यक्ति हैं मेरी तरह, जैसे मैं एक जमाने में हुआ करता था, मैं होता था लैपटॉप वाला व्यक्ति। मैं यहाँ बैठता था ऐसे लैपटॉप लेके थोड़ा सा काम करता था, फिर मैं कहीं और बैठता था लैपटॉप लेके थोड़ा सा काम करता था और वो थोड़ा थोड़ा काम करते करते पूरे दिन में मेरा काम खत्म ही नहीं होता था। अब दिक्कत ये है कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लैपटॉप पे बैठे लंबे टाइम तक काम कर रहे हैं तो आपका पोस्चर खराब होगा। लैपटॉप में थर्मल थ्रॉटलिंग के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और अगर आप वीडियो एडिटिंग या वीडियो इनकोडिंग कर रहे होंगे तो वो जब गर्म हो जाता है तो उसकी रेंडर टाइम्स बहुत ही बढ़ जाते हैं बिकॉज उसका प्रोसेसर की स्पीड गिर जाती है। वो चीज़ यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिली, वो इशू था ही नहीं यहाँ पे। कूलिंग लैपटॉप के मुकाबले तो बहुत सही है इसके अंदर। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब आप लॉन्ग टर्म तक काम कर रहे होते हैं तो आपको एक बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है ताकि आप ज्यादा देर तक बैठ के अच्छे से फोकस करके काम कर सकें। और जो मेरे पास 15 इंच का मैकबुक प्रो था इससे पहले, उस पर तो भाई मेरी आंखों में दर्द हो जाता था पूरे दिन उसकी स्क्रीन में देखते देखते। तो डेफिनेटली जब मैं उससे इस सिस्टम पे आया हूँ तो मेरी आंखों को थोड़ी सी राहत मिली है। करंटली ये शायद से सबसे बेस्ट ऑल इन वन कंप्यूटर्स में से एक है और अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 2,16,000 रुपए। और आपको स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह लगा के अगर आप अपने आसपास किसी पड़ोस के बच्चे को पकड़ सकते हैं कि चल भाई मेरे साथ आज तुझे एप्पल स्टोर ले चलता हूँ फिर समोसा खिलाऊंगा, तो आप ऐसा कोई धोखा करके उसको ले जा सकते हैं और थोड़ा सा पैसा अपना बचा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको घुमा फिरा के 2,04,000 या 2,05,000 के अराउंड ये पड़ेगा सिस्टम। और उस प्राइस पॉइंट पे काफी बढ़िया ऑल इन वन पीसी है।
अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति है जिसको बहुत देर तक काम करना है, बहुत सारा काम करना है, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड काम करना है, कुछ भी हैवी वर्क करना है जहां पे आपको एक ही सिस्टम चाहिए, एक जगह टिक के बैठ के काम करना है, तो आप डेफिनेटली ये ले सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि आदित्य भाई मैं 2 लाख का पीसी क्यों ना बनाऊं, मैं iMac क्यों लूं? तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास ये सवाल है, उसका एक बहुत ही सरल जवाब ये है कि अगर आप जो एप्लीकेशंस चला रहे हैं वो ऐसे हैं जो कि एप्पल के इकोसिस्टम पे रिलाई करते हैं, जैसे मुझे फाइनल कट प्रो चलाना होता है, मुझे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस चलाने होते हैं जो कि सिर्फ एप्पल के इकोसिस्टम पे काम करते हैं, तो मेरी तो भाई पहली चॉइस iMac ही होगा, क्योंकि मुझे एक डेस्कटॉप टाइप का पीसी लेना है। वहीं अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसको ये है कि भाई मुझे गेम खेलनी है बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली यार पीसी बनाओ, 2 लाख के पीसी में तुम आग लगा दोगे। लेकिन अगर तुम्हें प्रोडक्टिविटी के लिए सिस्टम लेना है, तुम्हें ये बात देखनी है कि ताम झाम नहीं चाहिए, एक सिस्टम चाहिए जिसमें सब कुछ हो। केबल मैनेजमेंट के बारे में सोचना ही नहीं, सिर्फ एक पावर केबल है, पावर केबल लगाई काम करा। अगर आपको ऐसे टाइप का सिस्टम चाहिए, मन की शांति चाहिए और सिर्फ बैठ के टिक के काम करना है और कंटेंट क्रिएट करना है, तो डेफिनेटली आपके लिए iMac 2020 एक बेटर चॉइस हो सकता है। अब एक और जनता आएगी, वो बोलेगी भैया iMac या मैकबुक। iMac वर्सेस मैकबुक वाली जनता के लिए एक सिंपल और सरल आंसर है पोर्टेबिलिटी। अगर आपको अपने सिस्टम को लेके दुनिया भर में घूमना है और सैर लगानी है, तो आप जाके लीजिए मैकबुक, बिकॉज उसमें आप सब जगह सैर लगा सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, अब ये कंधे पे लेके तो मैं चलूंगा नहीं, तो इसलिए जहाँ पे आप एक जगह बैठ के टिक के काम करना चाहते हैं, वहाँ पे आप जाके iMac ले सकते हैं। और इसमें कस्टमाइजेबल ऑप्शंस भी हैं, आप 10 कोर वाले प्रोसेसर तक भी जा सकते हैं, आप एक बेटर जीपीयू ऑप्शन भी ले सकते हैं, आप यहाँ तक कि इसकी जो डिस्प्ले है उसको एच करवा के एंटी ग्लेयर कोटिंग भी करवा सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा धूप वाले एरिया में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे डिस्प्ले में शाइन और रिफ्लेक्शन उतनी नहीं आएगी। तो अगर पैसा पड़ा है तो क्या कुछ नहीं संभव है, और पर्टिकुलरली इस प्राइस पॉइंट पे शायद से सबसे बेस्ट ऑल इन वन पीसीज में से एक है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें। जितना पैसा यहाँ पे इस कंप्यूटर को लेने में लगाया है प्लीज उसको वापस ला दीजिए, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।